श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, ये साल की पहली सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी पूरे साल भर में बहुत ही कम पड़ती है और जब भी पड़ती है तो लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सोमवार की अष्टमी के दिन बहुत सारे कुछ बड़े उपाय करने होते हैं। सोमवार की अष्टमी के जिन उपायों को करने से दोस्तों सभी लोगों की विशेष जो कामनाएं होती है वो पूर्ण होती है, उनके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर होती है और भी बहुत तरह के जो काम होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन से। क्योंकि सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिवजी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और इस दिन वो बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनी जो है नृत्य करती है, साथ ही में सभी देवी देवता भी जो है भगवान शिवजी के मंदिर में इस दिन विराजित होते हैं। इसीलिए दोस्तों सोमवार की अष्टमी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और जब बात आ जाए साल की पहली सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च 2024 के दिन बढ़ रही है, तो दोस्तों इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों को इस साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 को 5 कनीर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को जिस भी व्यक्ति ने किया है दोस्तों उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है। और पंडित जी ने खुद ये बात कही है कि 3 महीना तो छोड़ो, अगर आपकी जो मनोकामना है वो सच में आपने दिल से के लिए ये उपाय किया है तो दोस्तों आपकी मनोकामना भी 3 दिन के अंदर भी पूर्ण हो जाएगी। ये बात खुद पंडित जी ने यहां पर इस उपाय के लिए कही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को 5 कनीर के फूल वाला उपाय कैसे करना है। और आप लोग टेंशन मत लो, हम आपको ये भी बताएंगे कि दोस्तों कनेर का फूल आपको लेना कहां से है और किससे लेना है, किस समय ये उपाय करना है और किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 5 कनीर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 कनीर के वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। क्या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। हाँ, तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने की वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेह के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती हैं तो भी उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेह के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 कनेह के फूल वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार की अष्टमी भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 5 कनीर के फूल वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा, ठीक है। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास सिर्फ दूसरा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अभी प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 फूल वाले उपाय को कर हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो सोमवार की अष्टमी के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री विसर्जन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है इस उपाय में 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता देते हैं। कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सानीर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो दोस्तों उससे पहले पूछना कि दोस्तों हम जो आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें। दोस्तों पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो ये उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिवजी को उपाय जब हम करते हैं तो दोस्तों पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो तो दोस्तों पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो दोस्तों उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो दोस्तों वो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो दोस्तों उससे पूछकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना है। ठीक है, अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते, उससे पहले हम भगवान शिवजी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, माता बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या सोमवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। दोस्तों वो वैसे के वैसे ही लेकर जाए, ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। दोस्तों वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए अगर वह इस उपाय को 5 फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो दोस्तों शाम के समय अगर आप लोग 5 फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा है कि आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डलेगी शुद्ध देसी गाय का घी है ना, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो दोस्तों करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। सोमवार के अष्टमी के दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर और शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर करके सीधे हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले
अपना शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है, जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं वही वो 1 लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनीर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना है, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप सोमवार के दिन करते हो, सोमवार की अष्टमी करते हो, वैसे ही आप अपनी पूजन कर लेना है। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना है, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर घी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली, इस दीपक को जलाने के लिए अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो दोस्तों इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसी लग जाए तो दोस्तों आप अपने उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनीर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनीर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनीर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 अपने कनीर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। ठीक है, अब 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला कनीर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनीर के फूल को कहां पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर। अब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है, भगवान शिवजी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड आपको ये पहले नंबर का कनीर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना है अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, ये आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है, तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिक जी का स्थान है। तो नंबर के फूल को आप वहां मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनीर के फूल की, तो तीसरे कनीर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनीर के फूल को आपको माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सिंदूर जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों, ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिक जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की, तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा
ये आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विशरा, शामली, बारी, दौतली और देव। उस पात्र के अंदर जो है, आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है, शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बुनबुन करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विश, हरा, शामली, बारी, दौत्री और देव का नाम लेकर जो है, इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना है इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आप मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो दोस्तों त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे है ना, तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनीर के फूल को छुआना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो 5वें नंबर का कनीर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस रखकर रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में भी बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना के साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना, अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाना और चढ़ा दो तो दोस्तों 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी और आपको इस उपाय को करने का फल भी बहुत ही बड़ा होगा मिलेगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।